कितने प्यारे थे ये दिन भी, कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि दे रही हो तो तत्व स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो तत्व बन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करा बना रहे, और ये घर में इंद्रियां करनहार कर्मचारी है। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हुई आत्मा ना, नहीं। स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वो नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साखी होकर के कर्म कराते हो। बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हो। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं। ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रही तो सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर्स में रहेंगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। रहमदिल दातापन, राज्यवंशी मास्टर दाता, हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माए, अल्पकाल की इच्छाओं के कारण देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो। मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, यह गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फ्राक दिल बाप के बच्चे यह बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर हैं, गिनती क्यों करते हो? सतयुग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली राज्यवंशी मास्टर दाता होते हैं। वहां यह सौदाबाजी नहीं होगी। राज्यवंश अर्थात दाता का घर, तो यह संस्कार अभी पढ़ने हैं। ओम शांति। शांति। वेलकम। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। ये बताना है कि ड्रामा तो ड्रामा है, तो फिर आज तो हमारा प्लान था किन ब्रदर के साथ, पर आज ड्रामा में ऐसा था कि ऐसी कोई परिस्थिति आई तो हमें वो पोस्टपोन करना पड़ा उसे। तो फिर वो फिर से कब होगा तो फिर हम फिर से आपको बताएंगे, पर आज नहीं। तो सॉरी सभी को, आप सबको। तो फिर हम अपना रेगुलर सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो आज तो रहमदिल दातापन, राज्यवंशी मास्टर दाता। तो मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? ओके, सभी ओके। बाबा हमेशा बताते हैं कि हम सभी रॉयल घराने के हैं, राज्यवंशी हैं और सूर्यवंशी के भी हैं। तो वही तो सत्युग का राज्य है। और बाबा ने हमें हमेशा वो स्मृति दिलाते हैं, और उस स्मृति में कि मेरे पास अनगिनत बेहद खजाना है। तो बाबा ने हमारे लिए तो बहुत कुछ दिया है भंडारा पर। तो देवता माना देते देते, तो हमेशा कहते हैं देते देते चलो। और बाबा हमें इतना
खुशनसीब बच्चे हैं हम। तो बाबा कहते हैं कि हमें कभी कोई चलते-चलते थोड़ा उनका उमंग, उत्साह कम हो जाता है, तो उनको मदद करो उस आत्मा को। तो ऐसे कहना नहीं है कि आप तो हमेशा ऐसे हो, ऐसे तो होना नहीं है, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं है। तो जीवन तो एक जर्नी है, एक यात्रा है और बहुत सारे होते रहते हैं। तो हम दाता हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देते जाना है और हम किसी को भी ऐसे घृणा या अबैंडन नहीं करते हैं, सबको देते चलते हैं। और हम जब देते रहते हैं, तो जब हम कुछ बताते हैं, तो शायद उन आत्माओं को अच्छा नहीं लगता हमारा बताना, पर उनको शुभ भावना दे सकते हैं। शुभ भावना, शुभकामना उनके प्रति। तो ये तो हमारे संकल्प से हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। तो बाबा तो वही बता रहे थे, रहम, हुँ, किसी के प्रति भी, कहाँ भी हो हम, जॉब पे भी है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं और परिवार में हैं। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है, तो कोई-कोई बहुत अफ़ेक्ट हो जाते हैं और दूसरे हैं तो बहुत वर्री करते हैं और कोई-कोई तो दिल शिकस्त होते हैं। तो हर एक परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति जब आती है तो अपनी-अपनी कैपेसिटी के अनुसार भिन्न-भिन्न तरीके से हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो हम कुछ बातें ले लेते हैं और हम किसी दूसरे से ले रहे हैं, हुँ, अन अंदर के बजाय, बाबा से बजाय, तो फिर हमारी जो नाव है वो हिलती जाएगी और ये तो बहुत बड़ी बोट है और ये तो स्मूथ सेल होना है। अगर बोट हिलेगी तो उसमें तो पानी आ जाएगा और इतना पानी आ जाएगा तो एक दिन तो डूबेगा। तो हमारी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए ताकि मैं उस स्थिति में नहीं हो जाऊँ, हमारा बोट हिले नहीं या कोई लीकेज हुए नहीं, कि पानी अंदर जाए, तो फिर मैं क्या करूँ? तो कोई भी बाहरी परिस्थिति अगर मेरे मन को अफ़ेक्ट करने लगे, प्रभाव करने लगे, अगर हमने किसी को देखा, कोई उसका नाक बह रहा है, तो हम बोलते हैं ना, आप कोविड टेस्ट ले लो, खाँसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो हमारे लिए वो थॉट संकल्प आ जाती है ना, पर कितने दिन हम अंदर रहेंगे, बाहर तो आना पड़ेगा। तो कैसे हम अपनी अंदर की क्षमता को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएँ ताकि कोई भी ड्रामा के बहुत सारे सीन जो भी हो, अगर हमारे सामने आए, तो फिर उसे कैसे हम फेस करें और अंदर की जो शक्ति है, हिम्मत है, वो कैसे हम नहीं छोड़ें। क्योंकि ऐसे होता है तो किसी और को हेल्प करना, मदद करना और आजकल तो हम देख रहे हैं, इवन कभी हम न्यूज़ को भी सुनते हैं, तो बहुत सारी आत्माएँ घबरा जाते हैं, कि क्या होगा? क्योंकि इतना सारा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना या इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो मन में बहुत सारा संकल्प उठते हैं। तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच, हम अपने अपने ही सस्टेनेंस के लिए, पालना के लिए, खुद की पालना के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रहना। और जब हमारे पास बाबा की ज्ञान है,
और बाबा की याद में जब हम रह रहे हैं, तो फिर हम बहुत हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी, अंदर की जो शक्तियाँ बढ़ती जाएँगी। कोई-कोई ऐसी भी आत्माएँ हैं, वेदर जब भी चेंज होती है, मौसम बदलती है, तो इमीडिएटली उसको कुछ न कुछ तबीयत खराब हो जाता है। तो आत्मा तो बॉडी की क्या इम्यून सिस्टम होती है, तो आत्मा की क्या इम्यून सिस्टम है। तो दाता इस समय के मतलब है, तो तुरंत उसी क्षण जिस भी रीति से जो भी आत्मा को उस समय की ज़रूरत है, अगर हम देते हैं, तो हमारे यहाँ एक नेक्स्ट डोर हमारी जो नेबर हैं, तो फिर बहुत बूढ़ी आत्मा थी, तो फिर हमने देखा, तो फिर उसको मदद किया कि कि वहाँ से यहाँ आने तक। तो ये तो ऐसी इतनी बड़ी महान माना इतना बड़ा हेल्प नहीं, पर फिर भी छोटा-सा भी हेल्प हो, तो करते चलना। तो उसका जो बेटा है, तो उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी मदद है और बहुत सारे अच्छी-अच्छी बातें कहा, और उनको तो हमारे प्रति इतना पहले नहीं था अच्छा लगना, पर उसकी जो वृत्ति है, तो फिर उसकी वृत्ति बदल गई ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में। और कहने लगे कि मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने दीदी ने कहा कि आप सेंटर जाओ, आपको जो भी यू नो टाइम पे जाओ और ज्ञान ले लो। ये तो छोटा-सा सिंपल कार्य है, हुँ, पर ये तो बहुत सारी अम, जब हम सेंसिबल होते हैं, जब हम देते रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी अम, ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं। आज बाबा ने फिर से याद दिलाया कि लिमिट नहीं करो देने में, गिनती नहीं करो। तो देखते हैं ना, कोई कोई कहते हैं कि मैं तो देता ही रहता हूँ, देते ही रहता हूँ, मैंने इतना दिया। हम्म, तो वही इवन जब हम कार्य करते हैं, तो हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर हमें भी इंस्पिरेशन होती है, और थोड़े ऐसे आलसी भी होते हैं, तो फिर उनको देखकर हमें लगता है कि मुझे भी इतना क्यों क्यों करना है। तो फिर हम गिनती ना करें, तो किसी से प्रभावित ना हो नेगेटिव रीति से। तो जो बाबा ने कहा कि इमर्ज फॉर्म में इमर्ज करो, अपना जो स्मृति है, और मैं दाता हूँ, ये हमेशा इमर्ज करो। बाबा ने कहा कि गिनती मत करो। क्योंकि जो भी हम दिल से करते हैं, बड़े दिल से, फ्राक दिल से, और जानते हुए कि ये जो देना, जब हम दूसरों को ये मैसेज देते हैं, तो हम स्टेबल बन जाते हैं। तो दीदी सोच रहे थे उसका मतलब क्या? बहुत बार बहुत सारे जो बातें होती हैं उसमें आत्माएँ व्यस्त हो जाते हैं। तो इतना बात करने से बजाय थोड़ा साइलेंस में रहकर बाबा को याद करते हैं। तो ये जो अंदर जो स्टेबल है, बाबा की याद से, तो हम और भी दे सकते हैं। और दुनिया में तो बहुत सारे परिस्थितियाँ आएँगी और हर एक के लिए अलग-अलग आएँगे। तो तो हमें देते रहना है, जैसे कि परिस्थितियाँ आएँगी, बीमारियों के रूप में या नेचर के रूप में, प्रकृति रूप में, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है और स्टेबल बनना है, शक्तिशाली भी बनना है, और ये खुद भी हमारे लिए ऐसी प्रोटेक्शन
रक्षा बनानी है। कौन सी हमारी रक्षा? बाबा की याद हमारी रक्षा। देही अभिमानी स्थिति हमारी रक्षा। तो खुद के लिए जब हम चैरिटी करें, जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं वो हमें मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये देखना कि बोल से, संकल्प से, वृत्ति से देते रहना दाता बनकर कितना इम्पोर्टेंट है। जब पार्टीशन हो रही थी तो दीदी ने सोचा कि मुझे एक सैंडविच हमेशा उसके साथ लेकर जाते थे। तो उस समय जब पार्टीशन के समय में तो कोई बहुत भूखी आत्माएं वहां रोड पर दिखी तो फिर हमने उनको दे दिया। तो शेयरिंग जो is very, very important. As much you share, that much your own shares keep increasing also. So that's what Baba is encouraging, looking at the need of the time, need of the people, that be merciful and be a bestower. I think it doesn't require much effort. It has to be natural to share. They say share, care for others, and that also is an inspiration for everyone. So तो that's जितना what हम शेयर करेंगे उतना हम दूसरों को भी इंस्पिरेशन बनेंगे। तो ये हम होमवर्क करेंगे सुबह कल पूरा दिन, और हम देखेंगे अपने आप को कि हम बेहद का दाता है, कोई लिमिट में नहीं, बेहद का दातापन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम शांति। एलिजाबेथ बहन है, एलिजाबेथ बहन कह रहे हैं कि कितना हमारा भाग्य है कि आपको देखना और अव्यक्ति परिवार के साथ रहना हमारा भाग्य है। सभी को ओम शांति। It's good to see you. You couldn't come physically. दीदी कह रहे हैं कि आपको देखते हुए बहुत अच्छा लगा। आप तो फिजिकली तो नहीं आ पाए पीस विलेज में, पर हमें आपको देखने को यहाँ ऐसा मिला। तो बहन कह रही है कि ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा में ऐसा लास्ट मिनट में पार्ट हुआ तो हम ऐसे आ गए। तो ड्रामा में ये सीन से मुझे भी देखने को मिल रहा है कि मैं दाता कितना तक है, कितना तक हूँ। तो हर एक अपने आप को दाता अनुभव करना है और देते रहना है। तो हमेशा कोई आत्माएं ऐसे देते रहते हैं बहुत प्यार से, पर जब अकेले होते हैं तो बहुत करते हैं, पर जब ऐसे ग्रुप में आते हैं तो फिर इतना थोड़ा अपनी स्थिति ऐसी होती है कि वो इतना नहीं दे पाते, तो फिर क्यों वो तृप्ति नहीं होती है। तो जो वेस्ट में क्यों जाते हैं? जब गैदरिंग में आते हैं, ऐसी ग्रुप में आते हैं, कैसे मैं सेवा कर सकती हूँ दाता बनकर? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन होती है हर एक को कि ये ऐसा है तो उनको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। जो स्कूल टीचर होगी तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन क्या होगी? तो टीचर की एक्सपेक्टेशन होगी कि हर एक पास होना है, हर एक को अच्छी तरीके से ड्रेस होकर स्कूल में बैठना है। पर बाबा हमेशा कहते हैं नंबर वार, तो कोई भी सेम नहीं हो सकते। तो केन भाई भी आज सुबह कुछ बता रहे थे और मनोहर दादी भी बता रहे थे कि हर एक को ऐसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो भी आपकी तरह करे,
आप जैसे एफिशिएंटली और अच्छे करते हैं तो सभी उसी रीति से सामर्थ्य से करें। तो दीदी को ये बात याद आई कि हर एक आत्मा अलग है। जब हम ऐसे परिवार में या संगठन में आते हैं तो फिर वो वाइब्रेशन हमें क्रिएट करना है कि प्यार से एक दूसरे के प्रति खुशी, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी प्यारे हैं, तो हमें वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम होगा और हमें क्रिएट करना है ऐसे संकल्प। क्योंकि दाता तो यही करते हैं कि देते रहते हैं, सबको देते चलो, और जितना हम देते चलेंगे तो फिर हम भी बहुत खुश होंगे और गैदरिंग में और भी Yes, thank you. खुशी से रहेंगे। That's very helpful. So be creative. तो So उसका it's बता रहे हैं also बहन की love this क्रिएटिव concept रीति of से। a हम्म, bestower and being part of the royal family. और दूसरी जो प्रश्न है कि And रॉयल this फैमिली, is Queen Elizabeth रॉयल talking फैमिली or से transition. कहते हैं कि देते रहना। Thinking तो about क्वीन that, here एलिजाबेथ is जो है an Iron Age तो Kali अभी Yuga, and उसका जो आगे का चल रहा है, respected a lot. And we could think of all her attributes, but तो हम उनके जो क्वीन के जो क्वालिटीज होते हैं, तो फिर उनका हम जब देखते हैं and I've been checking myself. तो ये जो बहन है अपने आप को चेक कर रहे हैं कि एक राजा ऐसे कर सकता है या रानी ऐसे कर सकते हैं। तो हमारी जो चाल चलन में रॉयल फैमिली माना सभी दाता, तो कैसी होगी वो सीन? तो उसके बारे में अगर आप कुछ कह सकते हैं तो कैसी होगा एक दूसरे के साथ रॉयल फैमिली में? तो दीदी मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि संगम युग पर तो हमारे किस संगम युग में हम हर एक को देते रहना और किसी से कंपेयर नहीं करना, पर हर एक को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट माना एक दूसरे की अच्छाई देखते, एक हर एक की जो शक्तियां हैं, विशेषता है, उसको देखते एक दूसरे को हम सपोर्ट करना है। तो अभी भी रॉयल्टी हमारे में होनी है। तो जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम परिवार में हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं दूसरे से ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सभी को जो दीदी एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि अव्यक्ति परिवार में अभी तो 2.5 साल हो गए हैं और 100 ट्रांसलेटर्स हैं, तो फिर कोई ट्रांसलेटर सडनली बीमार हो जाते हैं या कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर दूसरा आ जाता है। तो हमने देखा कोई लंदन की बहन कह रहे हैं कि हमको तो कभी भी ऐसा पता नहीं चलता कि प्रोग्राम में कुछ नहीं आ पाए कोई, तो फिर दूसरे आ गए, तो ऐसे तो हमको तो पता ही नहीं चलता, वो तो कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है अव्यक्ति परिवार का। तो हर एक की तो लिमिट होती है, पर फिर भी जहाँ जिसको चाहिए वो वहाँ ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं इस समय तो चलो मैं करता हूँ या करती हूँ, तो फिर ऐसे एक दूसरे को मदद करना, सपोर्ट करना, कार्य को करना, नहीं तो ये नहीं करना कि उसने नहीं थे, आपने टाइम पे नहीं आया, ऐसे ऐसे नहीं। वो तो होता है क्योंकि आज का प्रोग्राम था देखो केन बाई के साथ, पर वो कैंसिल करना था क्योंकि उसे कैंसिल करना, पर ऐसा नहीं कि हम किसी को ब्लेम करें या किसी को पॉइंट आउट करें कि आपकी वजह से ऐसा हुआ।
ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो अभी वो भाई का नहीं हुआ तो हमने आपको बुलाया और देखो प्रोग्राम बन गया। तो ये एक रॉयल तरीका होता है वर्क करना। तो हम अगर संगम युग पर ही ऐसे कर रहे हैं, तो फिर ये संस्कार हम लेके जाएँगे, तो गोल्डन एज में भी, सतयुग में भी, रॉयल फैमिली में भी यही हमारी संस्कार होगा कि हम एक-दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे और मदद करेंगे जितना हो सके। तो हर एक की जो कैपेसिटी है नंबर 1 हर कोई कर रहा है और हर किसी को हम जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो रिस्पेक्ट हमें मिलती है। Yes, that's true. Very true. तो ये तो बहुत सही Really कहा, have to keep बहुत the सही core कहा ये बहन values कह रहे हैं। और हमेशा हमारा भंडारा भरपूर रहे ताकि हम देते रहें और हमेशा ये आत्मिक अभिमानी में रहते हुए, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए देते रहना। और गोल्डन एज में या सतयुग में जो देवी-देवता ये राज्य करते हैं, वो तो दाता है, पुण्य आत्माएँ हैं। पर गोल्डन एज में, सतयुग में किसकी सेवा करे? तो ये टाइटल उनको कैसे मिले? कि जहाँ पर कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि सभी इक्वल हैं, तो फिर हम किसको ज़रूरत भी नहीं है, तो किसको दाता कहेंगे वहाँ पर? तो जब मैं आत्मा शरीर को छोड़कर आगे जाते हैं, जो भी संगम युग पर जो भी संस्कार हमने भरे हुए हैं, वही संस्कार हम गोल्डन एज में, सतयुग में लेके जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम वहाँ जाकर देते हैं, यहाँ से ही वो दातापन का संस्कार, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ फुल है। किसी को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पर हम यहाँ पे वो संस्कार हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो वहाँ देने का पाठ इसीलिए। तो दीदी को एक और भी थॉट आया कि जी गोल्डन एज में, सतयुग में एक एज के बाद राज्य दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि जो इंग्लैंड की जो नया किंग जो है, तो जो क्वीन थी वो 70 इयर्स तो वो रूल करती रही, फिर उसके बाद उसके बेटे को मिला। पर तो वहाँ भी वो ट्रेडिशन होगा गोल्डन एज में भी। और वो संस्कार तो हम यहाँ से ही ले जाते हैं, इसीलिए बाबा ने दातापन का बेस्ट ओवर दातापन की हमें याद दिला रहे हैं कि कितनी बड़ी बेहद का दाता है हम। तो ये संस्कार तो हम तो संगम युग पर ही भरकर लेके जाते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं संगम युग पर कि कोई अपने शरीर से, तन से सेवा करते हैं, कोई मन से सेवा करते हैं, कोई धन से सेवा करते हैं। तो बस करते चलो, सेवा करते चलो। जो भी है अपना तन, मन, धन बहुत यज्ञ में सफल करो और वो हमारे जो रॉयल संस्कार है वो आगे लेकर चलो। तो अभी ये बहन कह रहे हैं कि यहाँ तो अर्ली रिटायरमेंट हो गया उनको 7 साल के बाद, 70 इयर्स के बाद उनका रिटायरमेंट हो गया और उनके बच्चों को दे दिया। तो उनको एज कैलकुलेट कर रहे हैं अभी वो बहन, तो दीदी हँस रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से है कि हमारी जो संस्था में है कि हम रिटायर नहीं होते हैं, राइट? रिटायर नहीं है, पर हम एक से दूसरे को कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर ऐसे और हम एक दूसरे से सीखते भी हैं कि कैसे
कैसे कार्य करना है फ्राक दिल से, बेहद दिल से। जब हम कार्य करते हैं तो ये दातापन गोल्डन एज में भी हम ये संस्कार लेके जाएंगे। तो मुझे वहाँ पर सतयुग में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैं भी फ्री रहूँगी वहाँ पे। तो आईटी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इतने सारों को हमने बता दिया कि अभी आप सबको करना है, इतने साल हमने किया, पर हमको कंसल्ट करना, हमसे पूछना और या कोई सलाह चाहिए तो फिर आप लोग करते रहना। तो वो लोग कहे कि आपको जो इसमें एक्सपीरियंस है तो फिर आप बताना। तो संगम युग पर So Yes. conference stage is lot of learning, lot तो of संगम युग में हम इतना सीखते हैं और सीखने का ही युग है, और यहाँ से ही हम वो संस्कार लेके जाते हैं। तो ये तो सचमुच बहुत सत्य है, और हम आप सबके साथ मिलकर दीदी हमने ये और हमारे लिए एक ब्रिज बना रहे हैं आप। और हम कैसे खुद को देखें वो भी आप हमें सिखा रहे हैं। और ये जो परिवार का भी जो कोऑपरेशन हमें मिल रहा है, वो ऐसे नहीं कि सिर्फ नेशनली, पर वो अंतर्जातीय स्थिति से भी हमें मदद मिल रही है। तो थैंक यू। और एक प्रश्न है, तो आज जो जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना हम स्टेबल होंगे। और वो मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा रहम बन जाती हूँ। तो मैं इतनी किसी कोई सफ़र हो रहा है, कोई बाधा में है, दुःख में है, तो फिर मैं उनके साथ ज़्यादा रहम में चली जाती हूँ। तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं स्टेबल रहूँ और खुद को भी शक्तिशाली बनाऊँ और वो शक्ति सभी को भी बाँटूँ। had that tendency. तो दीदी कह रहे हैं कि ये इसमें ही बाबा ने हमें बाबा याद दिलाते हैं कि ये किसी से दुःख नहीं लेना, किसी को दुःख नहीं देना, किसी को दुःख नहीं लेना। तो कोई दुखी में है, बच्चा रो रहा है, तो मैं सुनती, तो फिर मुझे वो क्राई, वो जो रो रहा है ना, वो मुझे सुनाई दे रहा था। तो किसी और को पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सुनाई नहीं देता। तो अभी तो दुनिया में तो इतनी सारी वायलेंस है, इतना सारा दुःख है, तो मैं भी उस दुःख में अगर मुझे ये जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन, तो मैं उस समय पे दाता नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी दुःख खींचती है। तो मैं जब दादी गुलजार को पूछती थी कि आपको कुछ वरी नहीं होता? तो दादी गुलजार कहती थी कि बाबा को तो कोई चिंता नहीं होती है, तो मुझे क्यों चिंता? मेरे को क्यों वरी? तो हम तो बाबा के बच्चे हैं। तो हम किसी का ऐसे सुनते हुए भी, दुःख का जो भी, उनकी जो बाधाएँ सुनते हुए भी, कोई पूछते हैं कि हमारे लिए प्रे करो, हमारे लिए गुड विशेस, शुभ भावनाएँ रखो या प्रकाश भेजो, तो फिर हम क्या करते हैं? बाबा को बताते हैं, बाबा ये आपकी बच्ची है या बच्चा है, और मेरे तो शुभ भावना है ही, और बाबा से भी उनको शक्ति देते हैं।
और आज कोई हॉस्पिटल में है अभी पता चला, तो फिर उनके लिए सिस्टर्स बहनें भोजन बना के लेके जा रही हैं, तो बहुत शुक्रिया कह रहे थे। तो फिर जो भी हमारे से हो सके तो फिर हमको देता चलना है, पर इसके लिए टाइम लगता है, पर हमें तो जैसे डॉक्टर को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का पता चलता है, तो तभी तो वो दूसरों के शरीर के बारे में कुछ बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं जो दुख में है, पेन में है। तो हमें भी ऐसे सबको मदद करना है कि ऐसा नहीं कि हम दूसरों की भी दुख अपने में ले ले। तो फिर अगर हम किसी का दुख ले रहे हैं तो फिर हम दाता नहीं हैं। तो उसमें थोड़ा पुरुषार्थ करके, ज्ञान की पॉइंट अप्लाई करके, ड्रामा को अप्लाई करके हमें उनको शक्ति देना है। किसी को हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, दुख में है, पर उसके लिए हम कैसे केयर करें? खुद दुख ना ले और उनको मदद करें। और दुख की दुनिया में रहते हुए तो कहीं ना कहीं तो दुख की बातें सुनने को मिलेंगे, पर आजकल की जो दुनिया है, पर बाबा ने हमें एक नई दुनिया दिखाई है, और उस दुनिया को बदलने का कार्य हमें बनाया है, जिम्मेवारी हमको दी है। तो संगम युग पर रहते हुए हमें हमेशा सतयुग को बुद्धि में रखना है, और हम इस कलयुग में हम अपनी दृष्टि से, वाइब्रेशन से, संकल्प से हमें देते चलना है, और हमें बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। तो हमेशा रहम, पर ओवर नहीं, ओवर रहम नहीं। ओवर हो जाता है माना वो हमारी कमजोरी बन जाता है। किसी ने कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो दीदी ने कहा कि वो बहुत का वर्ड निकाल दो, क्योंकि को लगता है कि मैं ही गुड हूँ। तो ऐसा और कोई कहते हैं कि मैं बहुत बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो बहुत बहुत में ही आपका जो वो है, तो आप पॉजिटिव भी बता रहे हैं, फिर भी उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू दीदी। तो बहुत बहुत युक्तियां हैं ये, तो दातापन में दाता बनकर रहना और दुख ना लेना, पर हमेशा देते रहना, देते चलना। Well, fortunately not of this era, but we'll see for the future. Yeah, Thank you. definitely. Thank you. थैंक यू कह रहे हैं। ओम शांति, गुड नाइट। And now for the homework. अभी हम होमवर्क देखेंगे आज का। Master bestowers of the royal family. रहमदिल दातापन, राज्यवंशी मास्टर दाता। हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं, अल्पकाल की इच्छाओं के कारण देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो। मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, यह गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फ्राक दिल बाप के बच्चे यह बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर है, गिनती क्यों करते हो? सतयुग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली राज्यवंशी मास्टर दाता होते हैं। वहां यह सौदाबाजी नहीं होगी। राज्यवंशी अर्थात दाता का घर, तो यह संस्कार
अभी भरने हैं। now. Om Shanti. ओम शांति। merciful and bestower, master रहमदिल of और royal दातापन, family, राज्यवंशी मास्टर दाता। O souls who are ignorant of the knowledge of desires, हे do इच्छा not मात्रम अविद्या आत्माए, of giving अल्पकाल की इच्छाओं के कारण temporary देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, continue to देते give, हुए गिनती नहीं करो। do not count what you have given. I did मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, यह गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। to count in this way. फ्राक दिल बाप के बच्चे यह बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर है, गिनती क्यों करते हो? Children of the generous Father would not count these things. The सतयुग में भी कोई हिसाब किताब नहीं गिनती रखते। even in the रॉयल फैमिली राज्यवंशी मास्टर दाता होते हैं, वहाँ यह सौदाबाजी नहीं होगी। those who are part of the राज्यवंश अर्थात दाता का घर, dynasty तो यह संस्कार अभी भरने हैं। there won't be any bargaining there. The Sun dynasty means the home of the bestower, and so you will have to fill yourselves with these sanskars now. रहमदिल, दातापन, राज्यवंशी मास्टर दाता। हे इच्छा मात्रम अविद्यात्माएं, अल्पकाल की इच्छाओं के कारण देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो। मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, यह गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फ्राक दिल बाप के बच्चे यह बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर हैं, गिनती क्यों करते हो? सतयुग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली राज्यवंशी मास्टर दाता होते हैं। वहाँ यह सौदेबाजी नहीं होंगी। राज्यवंशी अर्थात दाता का घर,
तो यह संस्कार अभी भरने हैं। ओम शांति।